बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को आजमा कर देखता है कौन मेरी फर्मा बरदारी करता है और कौन मेरी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश करता है। भारत में रहने वाले जहां मुसलमानों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में आज भी इंसानियत से मोहब्बत की खुशबू आती है। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर राजस्थान में पेश आया जिसने देखने वालों की रूह को तड़पा कर रख दिया। वहां पर मौजूद हर आंख अश्क बार हो गई। दोस्तों, राजस्थान के नजदीक एक ऐसा भी गांव था जिसमें रहने वाले तमाम लोग हिंदू थे, सिवाय एक औरत और उसकी दो बच्चियों के। दोनों बच्चियों की उम्र 4 से 5 साल के करीब थी। इनके वालिद को इस दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि घर में फाकों की नौबत पहुंच गई। माँ और ये दोनों बच्चियां कई दिन तक फाके करते, मगर इन लोगों ने कभी भी हिंदुओं के आगे हाथ ना फैलाया। एक दिन ये दोनों बच्चियां भूख की वजह से तड़पने लगी। माँ से दोनों की हालत देखी ना गई, चनाचे बच्चों की खातिर हिंदुओं के घर में गई, मगर किसी हिंदू ने खाने तो दूर की बात है अपने दरवाजे पर भी खड़ा ना होने दिया। माँ एक घर से दूसरे घर जाती, मगर तमाम लोग उसे वहां से निकाल देते। इसी दौरान उसे बिजली का करंट लगा, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। चनाचे बच्चियों की माँ को एक रेडी के जरिए घर पहुंचाया गया। छोटी छोटी बच्चियों को क्या पता था कि उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। दूसरे गांव से कुछ लोग जनाजे के लिए आए, इन्होंने कफन पहनाया। फिर जब बच्चियों के सामने माँ के जनाजे को उठाया गया तो घर में कहराम बर्पा हो गया। बच्चियां अपनी माँ को ले जाने नहीं दे रही थी। इन्होंने माँ की चारपाई को जोर से पकड़ लिया। इसी कश्मकश में आधा घंटा गुजर गया। ये मंजर देखकर हिंदू औरतों की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। खुदा खुदा करके बच्चियों को औरतों ने काबू किया। फिर बच्चियों की माँ के जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया गया। दोस्तों, चनाचे माँ को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बच्चियों को एक तरफ माँ का गम तो दूसरी तरफ भूख ने उनको बेचैन कर रखा था। एक हिंदू को पता चला तो वो दौड़कर घर गया, दोनों बच्चियों के लिए खाना लेकर आया। उसने अपने हाथों से उन दोनों को खाना खिलाया। तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। कोई भी मुसलमान इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने के लिए तैयार ना था, मगर वो हिंदू जिसका नाम प्रकाश था, उसके दिल में इन बच्चियों के लिए इंतहाई दर्द था। उसने तमाम मुसलमानों से वादा किया वो इन दोनों का दिलो जान से ख्याल रखेगा। चनाचे प्रकाश इन दोनों बच्चियों को अपने घर ले गया। उसकी बीवी का ताल्लुक एक हिंदू घराने से था। वो इन दोनों को किसी भी तौर पर अपने घर रखने के लिए तैयार ना थी, मगर उसके शौहर का हुक्म था, लिहाजा उसने खामोशी ही बेहतर समझी। अगले ही दिन कुछ हिंदू उसके घर में आकर कहने लगे, वो मुसलमानों की बच्चियां हमें दे दो, हम उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। प्रकाश को पता था इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, वो लोग इनसे तरह तरह के काम करवाएंगे, लिहाजा उसने इन लोगों को सख्ती से मना कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि प्रकाश और उसकी बीवी के दरमियान मुसलमान बच्चियों के मामले पर झगड़े शुरू हो गए। वो प्रकाश को कहने लगी, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिनकी ये बच्चियां हैं इनको दे दो। मगर वो अपनी बीवी को कहता, तुम्हें पता है इनका इस जहां में कोई भी नहीं है, अगर ये हमारे घर में पल कर बड़ी हो जाएं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान हमें इसका बेहतरीन सिला देगा। मगर इसकी बीवी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ना थी। अभी बच्चियों की माँ को गुजरे हुए 3 महीने हुए थे। एक दिन बड़ी गाड़ी पर एक आदमी प्रकाश के पास आया। प्रकाश ने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। ये उन दोनों बच्चियों का चचा नदीम था जो कि बरतानिया में मुकीम था। वो अपने पूरे खानदान के साथ भारत आया। प्रकाश ने उसे बताया कि आपकी भाभी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनकी 2 बच्चियां मेरे पास मौजूद हैं।
दोस्तों ये खबर नदीम पर पहाड़ बनकर टूटी। वो अपनी दोनों भतीजियों के गले मिलकर खूब रोया, चनाचे उनको उनकी माँ के घर ले आया। ये सब लोग फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान गए। दोनों बच्चियों में से एक बच्ची ने सारे रास्ते को अपने जहन में नक्श कर लिया। बच्चियों का चाचा जब तक भारत में रहा उनका खूब ख्याल रखता ताकि बच्चियों को कभी भी अपने वालिदैन की याद ना आए। ये तमाम लोग 6 महीने तक भारत में रहे। नदीम ने फैसला कर लिया कि वो दोनों को अपने साथ बरतानिया ले जाएगा। मगर जब बीवी को इस बात की खबर हुई तो वो आग बगोला होकर कहने लगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बरतानिया में जाकर तुम पर जायदाद के बंटवारे का केस करूंगी। इसके बाद हम दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे। चनाचे नदीम ने मजबूरी के आलम में प्रकाश को बुलाकर कहा, मेरे भाई मेरे साथ ये मामला है, अगर मैं बच्चियों को लेकर जाता हूँ तो हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप इन दोनों बच्चियों को संभालो। मैं हर महीने आपको दोनों का खर्च भेजता रहूंगा। अब ये दोनों बच्चियां दोबारा प्रकाश के पास रहने लगी। उसकी बीवी से झिड़के खाती मगर प्रकाश उनका इंतहाई ख्याल रखता। एक दिन वो शहर से वापस आ रहा था कि वो मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरा। उसने देखा कि वो दोनों बहनें वहां पर खड़ी हैं। प्रकाश दरख्त की आड़ में उनकी बातें सुनने लगा। बड़ी बच्ची कह रही थी कि अम्मी आप अल्लाह तबारक व तआला के पास चली गई, बाबा भी अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हमें कोई भी अच्छा नहीं समझता, चाचू भी छोड़कर चले गए। दोनों बच्चियां माँ की कब्र के ऊपर लेटकर रो रही थी। फिर बाप की कब्र पर आकर कहने लगी, बाबा बेटियों की बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती, हमने आपको ठीक से देखा भी नहीं। बाप बेटियों का ताज होता है, बाप के बगैर बेटियों को कोई भी नहीं पूछता। जब उस बच्ची ने ये बातें की तो प्रकाश की चीखें निकल गई। उसने भागकर दोनों को गले लगाया और उनको चूमने लगा। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से चले गए, मैं अभी भी जिंदा हूँ, आखिरी दम तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने घर आकर नदीम को कॉल की, उसे बताया ये बच्चियां तुम्हारा खून है, तुम्हारे भाई की औलाद हैं। आज कब्रिस्तान में ये वाकया पेश आया है, खुदा के लिए इनको खुद से जुदा न करो, वो जिंदगी भर इस महरूमी से निकल नहीं पाएंगी। मेरी आपसे गुजारिश है, ये बच्चियां आप लोगों के साथ खुश रहेंगी, लिहाजा इनको अपने साथ ले जाओ। नदीम 2 दिन तक सोचता रहा। तीसरे दिन उसने कॉल की कि वो अगले हफ्ते भारत आ रहा है। चनाचे नदीम भारत आया। उसने दोनों बच्चियों के कागजात मुकम्मल करवाए। वो प्रकाश को कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी भतीजियों का ख्याल रखा। बरतानिया में एक मुसलमान घराना ऐसा है जिनकी कोई औलाद नहीं, इन्होंने मुझसे गुजारिश की है वो बच्चियां हमें दे दो, हम इन्हें इंतहाई प्यार देंगे। मैं रोजाना शाम को इनके पास चक्कर लगाया करूंगा। चनाचे इसके बाद नदीम उन दोनों बच्चियों को बरतानिया ले गया। दोस्तों यूं एक हिंदू ने उन दोनों बच्चियों का दिलो जान से ख्याल रखा। बरतानिया में जाकर उन दोनों बच्चियों को इंतहाई प्यार मिला, उसकी सारी कमियां पूरी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला तमाम वालिदैन का साया उन पर सलामत रखे, आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।